जो आज वचन, अपने हाथों को उठाऊं, बोलो आज वचन मेरे बच्चों के लिए है। आज सारे बंधन मेरे बच्चों के ऊपर से, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर से टूट जाए। बोलो आमीन आमीन। हम पढ़ते हैं यशायाह 10:27 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उस समय ऐसा होगा, उस समय, अरे सारे बोलो उस समय ऐसा होगा। उस समय ऐसा होगा। किस समय ऐसा होगा? अरे जब तुम बाइबल पढ़ोगे, जब तुम कह रहे कि अपना मन लगाओगे परमेश्वर के चरणों में, तो क्या होगा? उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा उस समय ऐसा होगा। इसका मतलब कोई समय होता है आपके ऊपर से बंधन तोड़ने का। यस, आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों को नहीं पता, भजन संहिता में लिखा, कह रहा हर एक भक्त जन ऐसे समय में मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए आए। कह रहे कि जब ऐसे समय में प्रार्थना करने के लिए आए, जब बड़ी जल की बाढ़ उसके पास आएगी, कह रहा कोई बाढ़ उसको डुबा ना सकेगी। हालेलुया। इसका मतलब टाइम है परमेश्वर का, मतलब कोई समय नहीं आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समय भी होता है कि एक समय होता है कि हर चीज का, कि अगर आपका समय अभी अच्छा नहीं आया है, आपका समय अभी डब्बे में रहने का है, संदूक में रहने का है। कुछ लोग संदूक में रहने के बाद जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर बाहर नहीं लेकर जा रहा। भाई साहब आज अमेरिका नो भी वीजा ट्राई कर रहे हैं। भाई साहब एक बार देता चपेड़ मारती एम्बेसडर ने कि जब आपको एक बार चपेड़ लग गई है आपके पासपोर्ट को कि वीजा नहीं लगा तो चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन अगले दिन फिर उसको पैसे देते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद फिर ट्राई कर सकते हैं, फिर 3 दिन बाद ट्राई करेंगे दूसरी चपेड़ खाने वास्ते। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि एक समय अगर परमेश्वर आपको नहीं लेकर जा रहा, दानियल ने अपनी जिंदगी में यही बात रखा। उसने कहा परमेश्वर, कह रहा मैं इतनी भक्ति करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे कह रहे कि शेर की मान में क्यों डाला गया? वो कह सकता था, उसने कहा, लोगों ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? शेर भी बेइज्जती कर रहा था उसकी, कहता कहाँ है तेरा भगवान? अभी 5 मिनट बाद मैं तुझे चबा कर खा जाऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा? कहता मेरा समय ये है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसको दर्शन में बताया होगा कि बेटे आज रात मैं तुझे मैकडी पर नहीं, आज रात मैं तुझे कहां पर? फिल्म थिएटर में नहीं, आज रात कह रहा मैं KFC में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, आज रात मैं शेर की मान में मिलूंगा तुझे, दुख में मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, हो सकता है आपका जन कोई बेड पर बैठा हो, आपका जन कोई व्हील चेयर पर हो, आपका जन कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो और ऊपर से गिर गया हो और हॉस्पिटल चला गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है ऐसे समय में परमेश्वर मिलता है आपको यीशु मसीह के नाम में। दुख के समय में अगर आप दुखी ना होते तो कोई भी मेरे चर्च में आने वाला नहीं था। अगर आप सुखी होते यहाँ आते, आप कहते चल ना पादरी, हम बड़ी गाड़ी में घूम रहे होते। परमेश्वर का आत्मा इसलिए बात कर रहा है, ऐसा समय आता है, कह रहा है कि ऐसा समय लाना पड़ता है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन है, लिखा कि हर प्रकार का बंधन अभिषेक के कारण, किसके कारण? अभिषेक के पावर के कारण। इसका मतलब कि आपके ऊपर पावर होगी तो बंधन टूट जाएंगे। कह रहा है कि अभिषेक के सामने जाना पड़ता है, अभिषेक के पास आना पड़ता है, अभिषेक का सामना ना करें। हालेलुया। कह रहा अभिषेक के सामने जाना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। हन्ना अभिषेक के अभिषिक्त व्यक्ति के पास गई और जाकर रोकर प्रार्थना करने लगी, और उसने जब उसके लिए भविष्यवाणी किया, उस दिन से उसके बंधन टूट गए। इसका मतलब वो एली के पास जब वो गई, उसके बंधन टूट गए, बांझपन का श्राप खत्म हो गया। प्रार्थना तो वो पहले भी करती थी, चर्च तो वो पहले भी जाती थी, दान तो वो पहले भी देती थी। हो सकता है वो सालों साल से आपकी तरह, हो सकता है आपके ऊपर कोई बंधन हो और आपके ऊपर पड़ा हो, लेकिन आज का प्रचार उन लोगों के लिए है जो आज चर्च में आए, ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं। आज इस प्रॉफिट के ऊपर से आपके ऊपर का बंधन तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। पवित्र आत्मा, ये इसलिए वो बंधन था, 2.5 साल से चर्च में आ रहे हैं ये 2 पति पत्नी, लेकिन मैं इनको देख रहा हूं, लेकिन इसलिए मैंने प्रभु को बोला, प्रभु बंधन तोड़। और परमेश्वर ने कहा जा, तू जिसको कहेगा आज उसकी गर्दन के ऊपर से मैं जुआ तोड़ डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना है। कह रहा है कि परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है। इसहाक के जीवन में क्या था? कह रहा है हो सकता है 40 साल का हो गया हो। इसहाक के बाप पैसे वाला था अब्राहम, संपत्ति, ऊंट, बकरियां, भेड़ हजारों हजारों थी,
1000 कंपनियों का मालिक था उसका बाप, लेकिन एक लड़की भी उससे रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं थी। बोलो हालेलुया। एक लड़की भी, एक फैमिली भी उसके पास नहीं आ रही थी कि रिश्ता कर ले। कोई उससे ब्याह करने के लिए तैयार नहीं था। जिसका ब्याह नहीं हुआ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं आपको। शायद ऐसा हो सकता है कि लोग कह रहे हो यार तू 40 साल का हो गया, तेरा ब्याह नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। इसहाक भी कुएं पर जा रहा था चुल्लू भर पानी में, लेकिन इसहाक शाम के समय उसको पता था कि मिराइकल, कह रहा कि मेरा बाप के पास मिराइकल करने की पावर है। हालेलुया। अब्राहम को पता था कि मेरे पास और मेरे बच्चों के पास चमत्कार करने की पावर है, लेकिन भूल गए थे कि वो कह रहा है कि हमें चमत्कार किन लोगों को करने के लिए दिया गया है, किन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करता है, किन बच्चों को परमेश्वर जीरो से हीरो बनाता है, जो खुद प्रार्थना तपस्या करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो खुद प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा समय उनका चेंज होगा बच्चों का। आज कोई आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर रहा हो, मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं। आप अगर आपके बच्चे आज से खुद से प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आज से आपके गर्दन के ऊपर पड़ा हुआ जुआ तोड़ डालेगा यीशु मसीह के नाम में। इसहाक को ये बात बाद में 40 साल की उम्र में समझ में आ रही है, और वो शाम को जंगल में गया, प्रार्थना करने लगा। लिखा वहां पर कि इसहाक जब करे जंगल के अंदर करे प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते करे सामने से रिबका आ रही थी। हालेलुया। इसका मतलब सामने जब उसने प्रार्थना किया तो सामने से उसके लिए रिश्ता आ रहा था। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, आज ये अभिषेक आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी आपके लिए आज ये वचन के अंदर है। कह रहा है कि आज वचन में कह रहा है कि आज ताकत है। याद रखना, आज आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी शरीर को पावर चाहिए ज्यादा काम करने के लिए। अगर आपको 40 रोटियां पोनी एक टाइम में, तो आपके शरीर को पावर चाहिए कि नहीं? अगर आप एक प्लेट में रसगुल्ले, छोले, टमाटर, भिंडी, बर्फी, जलेबी क्या एक साथ खा लेंगे आप? उसके लिए पावर चाहिए। पावर चाहिए कि नहीं? उसके लिए पावर चाहिए। कुछ लोगों के पास बहुत पावर होती है, वो खाते हैं। क्योंकि मेरा ताऊ क्या करता था, मेरा ताऊ भूख लगने वाली गोली खा के जाता था जब किसी की शादी में जाना होता था। और भाई साहब उस घर में जब कार्ड आता था तो वो एक दिन पहले भाई साहब खाना भी बंद कर देता था। कह रहा तुम्हारा खाना नहीं खाना, ब्याह में पैसे दूंगा और भाई साहब छक के खा के आऊंगा। गोली खाकर, इसका मतलब पावर लेकर। आजकल लोगों को पता है पावर लेने के बाद, गोली खाने के बाद जितना मर्जी खा लो, और जितना खा लो उसके बाद गोली खाओ डकाट। इसका मतलब गोली आपका फायदा करती है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि अगर अब तक आपने चमत्कार नहीं देखा, अगर अब तक गवाहियां नहीं बनी, परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज कह रहा है कि प्रार्थना करो, चमत्कार करने वाली पावर आज आपके पास आएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज वो सुपर नेचुरल पावर चाहिए कि नहीं? कितनों को चाहिए वो गोली? आज चाहिए कि नहीं? लोग कैच करो वो गोली आज। आज का टॉपिक है, देखो तुम चमत्कार कर सकते हो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम चमत्कार कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको, जब तक आप ऐसा नहीं बोलते आपके मुंह में चमत्कार है। कितनों को पता है परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का सृजनहार है। परमेश्वर ने आपके मुंह के द्वारा ही मिरेकल करने हैं परमेश्वर ने। एक बार एक औरत थी और वो बोल रही थी, कह रही जी मेरे घर के बाहर एक सामने वाली मेरी भैंसों के लिए लड्डू रख के चली जाती है। मैं कैमरा लगाया, मैंने पकड़ी गई। वो कहती मानती नहीं है, कह रही प्रॉफिट जी कुछ करो कुछ करो। मैं कहा क्या करो? तू भी जाके उसे गेट पे लड्डू रख दे। और उसने भाई साहब, मैंने मजाक किया, उसने सच्ची में लड्डू रख दिया। और जब मैं उस गांव में सेवा करता था, वो फैमिलियां इकट्ठी होके आ गई, बोले जी तुम्हारे चर्च में आती है जी हम भी तुम्हारे चर्च में आया करेंगे, इसको हटाओ जी। कह रहे मेरे गेट पे लड्डू रख के जा रही, ऐसी शिक्षा देते हो आप? मैंने कहा तू कहां से शिक्षा लेती है? कहती नहीं सानू किसी ने दसिया है। कह रहे रब नू जरूरत होती है किसी शरीर की। कह रहे शैतान को भी शरीर की जरूरत होती है जादू टोना करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर को भी जरूरत है किसी की कि लोगों के सिर से जादू टोना हटवा दे आज यीशु मसीह के नाम में। वो आप लोग हैं। कौन लोग हैं? वो आप लोग हैं।
इसलिए कह रहे तुम चमत्कार कर सकते हो, करवा सकते हो, दिखा सकते हो। आज से तुम चमत्कार देखोगे नहीं, करके दिखाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो आमीन। आमीन अपने पड़ोसी को बोलो चमत्कारी बाबा नहीं बना रहे, चमत्कार करने वाला बना रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया आपको विश्वास करना है। आज 4 सीक्रेट दे रहा हूं, देखो आपको क्या करना है। नंबर 1, वचन को अपने मुंह से बार बार बोलना है। बार बार बोलो, लिख लो आप अपनी डायरी पे या स्क्रीन पर फोटो खींच लेना। कह रहा है कि बार बार बोलना है। दूसरा, विश्वास की बातों को मुंह से बाहर निकालना है। जब आपके सामने कोई नेगेटिव विचार आए तो उसी समय आपने बोलना है, अपने सोच से विपरीत हो जाना है आपको। आपको पता है जहाज हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है। हालेलुया। आपको अपने आप को जहाज समझना है। आपका मन कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है नहीं 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 तेरा वीजा नहीं लगना, नहीं लगना। आप कहना चुप लगेगा। हालेलुया। हालेलुया अपनी गड्डी को विपरीत दिशा में ले जाना है। समझ रहे कि नहीं? कह रहा अगर आप इस तरीके से अपने आप को झोल मोल, मैं कह रहा हूं कुछ लोगों के काम ऐसे ऐसे चलने के बाद बनते नहीं है, लेकिन मसीह लोग झोल तो जरूर खाते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन एंड टाइम पर, एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पहुंचने वाले हैं इस हफ्ते के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आप घर बनाना चाहते हैं आप पहुंचेंगे वहां पर। आमीन जो लोन लेना चाहते हैं पहुंचेंगे वहां पर। आमीन। जो सही डॉक्टर नहीं मिल रहा मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन जहां आप नहीं गए आप जाएंगे आज के बाद। वो जहाज आपके लिए तैयार है, मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं। जो बच्चे आज तक अमेरिका नहीं जा पाए, मैं देख रहा हूं जहाज स्टार्ट हो गया आपके लिए। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया आपको सिर्फ बैठना है, लेकिन बैठेंगे कौन? कह रहा जो विश्वास के साथ बोलेंगे आज। बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। चुप। यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरी नाव में बैठ जाओ, और यीशु मसीह ने नाव में बैठाया और उनको पार कर दिया। आज विश्वास करना है। कह रहा नाव में जो प्लेन की आवाज मैं सुन रहा हूं आपके लिए, वो थोड़ी देर में उड़ने वाला है। आमीन। किन के लिए? उनके लिए जो लोग आज विश्वास की बातें अपने माइंड में भरकर जाएंगे। मैं घर जाऊंगा, मैं जब तक मरूंगा नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा, मैं तब तक यही कहता रहूंगा, चमत्कार करने वाला मेरे अंदर है। आमीन वो पावर मेरे अंदर है। आमीन मैं चमत्कार कर सकती हूँ। जो मेरे गांव के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं क्या बना तेरे चर्च में जाकर, तेरी गवाही नहीं बनी। उसको बोलो मैं टेढ़ी मेढ़ी झटके पटके खाते उलझती पुलझती तुम्हारे घर एक दिन गवाही का डब्बा लेकर आऊंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको सुन रहे हो, आप जहाज विपरीत दिशा में उड़ता है। हालेलुया। हालेलुया आपको विश्वास करना है। आपको आज से अपने आप को तैयार कर लेना है। हालेलुया। हालेलुया तीसरा, आपको उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से मांगने है वो पावर। क्या से आप प्रार्थना में वो पावर मांगो। बोलो परमेश्वर चमत्कार करने की पावर दे मुझे। परमेश्वर चमत्कार करने की पावर दे मुझे। कोई जरूरी थोड़ी है सारा चर्च पास्टर बन जाए। चमत्कार करने की पावर अगर आप मांगते हैं, आप दुकान में पैर रखेंगे, ग्राहक पहले आपका इंतजार कर रहे होंगे। यीशु मसीह के नाम में। आमीन आपको वहां पर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ ला ला ला, समझ रहे हो कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप वहां जाएंगे, चमत्कार को देखेंगे। यस आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोला। सबसे पहले जिसके पास कोई काम नहीं होता उसके पास प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम खोला, लेकिन 1-1.5 साल कोई ग्राहक नहीं आया। किराया भी पल्ले से दिया भाई साहब। और आपको बता रहा हूं, लेकिन जब मुझे इस बारे में पता लगा, मैंने उपवास प्रार्थनाएं किया, परमेश्वर से पावर को मांगा। परमेश्वर ने कहा जा 40 उपवास खत्म होते ही तेरे, कह रहा तेरे पास एक 3 करोड़ रुपए का सौदा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं कह रहा हूं मैंने उसमें 30 लाख रुपए कमाया। परमेश्वर मिराइकल करता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मिराइकल पावर आती हैं, लेकिन वो जो सुबह उठकर प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर से, जो अपने रूटीन को, अपनी गवाहियों को, अपने चरित्र को संभाल कर रखते हैं, आमीन। अपने करैक्टर को संभाल कर रखना। चौथा लिखा अपने चरित्र पर ध्यान दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस पर ध्यान दे? अपने चरित्र पर ध्यान दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से इन 4 बातों का पालन करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक लेडी थी,
कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर से मांगना, भूल जाते हैं हम कौन हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया है। हम लोग मसीह में चमत्कार देखने के बाद, प्रभु के चमत्कार देखने के बाद भी हम ये बोलते हैं पता नहीं साडा काम होएगा कि नहीं होएगा। हम भूल जाते हैं कई बार हम चुने हुए लोग हैं। जब मैं पास्टर बना तो उस समय में नया नया पास्टर बना तो परमेश्वर ने मुझे चमत्कार करने की शक्ति दी। मुझे कहा कि जा, जब तू सिर पे हाथ रखेगा सर्वाइकल के मरीज ठीक हो जाएंगे, आमीन, लोगों के सिर के दर्द ठीक हो जाएंगे, आमीन, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएंगे। आमीन। तो एक लेडी मेरे पास रात को 2 बजे फोन करती है और वो बोलती है कह रही प्रॉफिट मेरे लिए दुआ कर दे, क्योंकि मैं अभी बने अभी 3 दिन ही हुए थे मुझे पास्टर। मैं नींद में था, मैंने कहा गोली खा लेना। उसने फिर फोन लगाया, कह रही पास्टर जी आप सो रहे हो प्लीज, मैंने गवाही सुनी थी किसी ने आपसे प्रार्थना करे ठीक हो गए, लेकिन मैं भूल गया नींद में कि मैं पादरी हूं। मैंने उसको बोला बहन जी मेडिकल स्टोर खुल रहा होगा, कहीं दवाई ले ले, गोली खा ले। मैं कितना दर्द हो रहा है, कह रही ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा फिर ज्यादा की गोली खा। मुझे प्रभु ने बेड से गिराया, एक स्वर्गदूत आया मेरे बेड को हिलाया और मुझे कहा उठ, कह रहा भूल गया तू पास्टर है, प्रार्थना कर। परमेश्वर ने मुझे याद कराया और मैंने उसके लिए दुआ किया और वो बिल्कुल चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, लेकिन कई बार आप डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर भूल जाते हैं कि आप मसीह के जन हैं। आपका मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो आपके अंदर बैठा है। आपकी रिपोर्टें आपको चूहा बना देती हैं, कई बार आपकी परिस्थितियां आपको कई बार फ्लॉप कर देती हैं और आप मुंह से कह बैठते हो कि परमेश्वर ये नहीं होने वाला। परमेश्वर बोलता है, एक जगह डांटा एक औरत को, एक आदमी आया बोलता है परमेश्वर मेरा लड़का बीमार है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, क्या तू ठीक कर सकता है? कह रहा है ये क्या बात है, क्या तू ठीक कर सकता है? कह रहा है चमत्कार करने की शक्ति मेरे अंदर रहती है। हालेलुया। कह रहा है तू चमत्कार को देखेगा भी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अंदर से उकसा दिया था। हालेलुया। तुम जितने बैठे हो चमत्कार करने के लायक नहीं हो अब तक, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को आज उकसा दिया अंदर से। तुम हर संडे यहाँ पर आते हो, यीशु मसीह ने आज फैसला ले लिया है, कह रहा अब मैं चमत्कार की शक्ति इनके अंदर डालकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ रहे? आप चमत्कार करोगे। अपने पड़ोसी को बोलो चमत्कार करेंगे आज, कर जानते ही चमत्कार करेंगे आज। कितने लोग कर जानते ही चमत्कार करेंगे आज? मुझे पता है, घर जानते ही बैग परा, पर्स परा, मंजे ते जाके भाई साहब सोवांगे, पादरी ने थका आता भाई साहब 2 घंटे नहीं उठना। मैं देख रहा ਤੁਹਾਡਾ चमत्कार। हालेलुया। आप समझ रहे हैं चमत्कार किन के लिए? हालेलुया। चमत्कार उनके लिए जो सुबह घर से चलते गुरदासपुर से बस में ढोल की बंद नहीं होती है उनकी, संडे के दिन उनकी आराधना बंद नहीं होती है। हालेलुया। चमत्कार उनके लिए होगा जो घर जाते जाते भी, मैं देख रहा हूं कहीं सरदार जी को, कहीं पाजी को, कहीं पतियों को, कईयों को देख रहा हूं मैं, पत्नी को बैठाएंगे जल्दी बैठ जा गर्मी हो रही है, फिर डम लाका लाका डम लाका लाका डक चल रहा है। हैं घर जाते जाते चमत्कार करेंगे। मैं कह रहा नहीं होगा। घर जाते एक संडे मिला है, भक्ति करके दिखाऊं परमेश्वर को। हालेलुया। कह रहा है अगर आपकी आराधना रूह और सच्चाई से है, कह रहा है चमत्कार करने वाली पावर तुम्हारे साथ दरवाजा तोड़कर तुम्हारे कमरे में घुसेगी आज। आमीन। जहां तेरा प्रॉब्लम है उसको बाहर निकाल कर जाएगी आज। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? आमीन बोलकर बाहर निकालो उसे। आमीन। अपने विश्वास को बाहर निकालो आज। आमीन। बोलो मैं चमत्कार कर सकता हूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपनी सास को चूटी मारेंगे घर जाकर? उसको विश्वास दिलाना है, मैं आज चमत्कार करके दिखाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। लेकिन मैंने क्या बताया? चौथा पॉइंट कह रहा चरित्र पर ध्यान देना है। भजन संहिता 119 पढ़े फटाफट, उसका 59। मैंने अपनी, सुनो इसकी कहानी बता रहा हूं, पहले पढ़ने से पहले कहानी बता रहा हूं। ये मूसा है, मूसा राजमहल में रहता है और परमेश्वर ने इसको कहा था कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो मेरी भक्ति, राजमहल छोड़ देना और चमत्कार तू करने लगेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने भूल गया परमेश्वर को, नहीं जा पाया परमेश्वर के चरणों में और इसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आ गया।
और उसी समय जब हम ज्यादा भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, गवाहियां बन रही होती है, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं और उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है हमारी लाइफ में। हो सकता है किसी को पथरी हो गई हो, किसी को कर्जा हो गया हो, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आ गया है। वो स्पीड ब्रेकर आपको रोकने के लिए नहीं आया, आपको 2 मिनट के लिए उपवास प्रार्थना कराने के लिए आया है। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मूसा के जीवन में स्पीड ब्रेकर लग गया। देखो क्या करा, ये राजमहल के बाद कहाँ पहुंच गया है। हाँ हाँ मैंने अपनी चाल चलन को सोचा हाँ और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। हाँ, पढ़ती रहे। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्मी नियमों के कारण मैं आधी रात को भी तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा, जितने तेरा भय मानते हैं, Yes. उपदेशों पर चलते हैं, Yes. उनके मैं साथ रहकर चमत्कार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कौन चमत्कार करेगा? कह रहा आपके अंदर अगर भय मानने वाली आत्मा है, आपका चरित्र अगर साफ है, इसी के 59 में फिर से पढ़ो क्या लिखा, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, मैंने अपने चरित्र पर सोच लिया है और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मैंने अपने कैरेक्टर पर ध्यान दे दिया है। मैं अब से तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। Yes. मैं अब से ठट्ठा नहीं करूंगा, मैं अब से गालियां मुंह से नहीं बकूंगा। कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुबह प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, 5 मिनट के बाद उनके मुंह से 20 गालियां भी निकलती हैं दिन में। लिख लो, डायरी में डाल लो, मैं खड़ा करके बता सकता हूँ उसके मुंह से गालियां निकलती हैं। अगर टेप रिकॉर्डर लगाऊं, रिकॉर्डिंग लगाऊं, झूठा निकलेगा वो आदमी। मेरे सामने आकर झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। कई बार हम ठट्ठे करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं। अगर आप सोने से पहले मूसा की तरह, मूसा ने इस दिन से फैसला लिया, जब बिस्तर पर सोता था, सोने से पहले अपने बिछौने पर दाऊद और मूसा के अंदर क्वालिटी थी। कह रहा वो बिस्तर पर सोने से पहले ये नहीं बोलते थे परमेश्वर अच्छा मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आजकल के लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, परमेश्वर हालेलुया दिन भर संभाल के रखिया, थैंक यू, रात में मीठी मीठी नींद दे, मीठे मीठे सपने दे, मैं अमरीका पहुंच जा सपने च ते ओके आमीन। ऐ नहीं दस दी सारा दिन तू की किता है, आपने सारा दिन क्या किया, परमेश्वर नजर में है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं यहाँ पर मूसा ने क्या कहा, मूसा कहता है परमेश्वर मैंने जो दिन भर में किया है, मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा। आज से मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, मैंने हत्या कर दी है, मैं पापी हूं। अगर आज आपकी आत्मा में ये बात आए कि परमेश्वर मैं लालची हूं, मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया है, और फेसबुक पे तू मुझे सुन रहा है, बेवकूफ कहीं के, तू प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री का नाम लेकर पैसे मांगता है लोगों से, मेरे हिस्से का तू खा रहा है। सुन रहे हो, आपको समझना है। कह रहा है कि अपनी चाल चरण पर सोचो, नहीं तो यही पैसा आपका दुश्मन बन जाएगा। यही पैसा आप डॉक्टरों के पास लेकर घूमते हैं और डॉक्टर भी जवाब देते हैं, इसका मतलब पैसा आपका दुश्मन है। हालेलुया। हालेलुया। आज पैसा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन यही पैसा दुश्मन बन जाता है, लोग दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो कह रहा है अगर आप अपनी चितौनियों पर, कह रहा है कि अगर आज अपनी चाल चरण पर ध्यान दें तो परमेश्वर कह रहा है मूसा तू ध्यान दे रहा है, कहता मैं ध्यान दूंगा। परमेश्वर ने कहा जा आजा फटाफट, चमत्कार दिखाऊंगा तुझे मैं, 40 दिन के लिए पहाड़ी पर आजा। और उसी समय 40 दिन के लिए पहाड़ी पर चला गया, प्रार्थना करने लगा, और उसके बाद जब नीचे उतरा, अद्भुत अनॉइंटिंग के साथ उतरा, अद्भुत पावर के साथ उतरा, अद्भुत अभिषेक के साथ उतरा, और परमेश्वर ने उसके अंदर एक अभिषेक को देखा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय जब वो उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो उसको देख रहे थे वो लोग चंगे हो जा रहे थे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज जब आप प्रार्थना करने के बाद, जब आप पश्चाताप करने के बाद घर से निकलते हैं, याद रखना आपका बिजनेस चमकेगा, चमत्कार आपके हाथों से, चमत्कार आपके हाथों से होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम इसी समय पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2:17 में, देखो क्या लिखा, एक जगह लिखा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। एक्ट्स 2 के 17 में लिखा, Yes. करा परमेश्वर कहता है, करा हेलो अंत के समय में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, अपना आत्मा, अपना अभिषेक
सब लोगों पर उतारूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हेलो, लिखा तुम्हारे बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे आज से। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कह रहा है तुम्हारे बेटे बेटियां आज के बाद इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। ये आपके लिए मैसेज याद रखना। अगर आप कहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर 3 साल से मैं चर्च आ रही हूं, मेरे बच्चे का कोई काम नहीं बने, चुप कर, इसका मतलब कह रहा चमत्कार लेने की पावर तेरे अंदर नहीं है। कह रहा है कि अगर नहीं बना, परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है चमत्कार तेरे बेटे बेटियों के मुंह से करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारे बच्चे चमत्कार को देखेंगे। आमीन। कह रहा पेड़ जो होता है, आम का पेड़ जब निकलता है बाहर बीज में से, धरती में से, उसके बाद कई साल तक उसको सूखा रहना पड़ता है, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, बाद में उसके बच्चे जो टहनियाँ होती हैं उनको आम मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग पक्के आम को तोड़ लेते हैं। आपको विश्वास करना है। कह रहा बुरा नहीं मानना। कह रहा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगता है। आज के बाद तुम्हारे पेड़ पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों पर गवाहियों के फ्रूट लगने वाले हैं। आमीन। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए गवाहियों के फल लगने वाले हैं। आमीन। हो सकता था मूसा अपनी लाइफ में सिर्फ परमेश्वर को हाय हाय करके भाग जाता, चमत्कार ना करता, प्रार्थना करता और भाग जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा तू चमत्कार करेगा। लेकिन उसने कहा पापा मैं तो मुंह का भत्ता हूँ, आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है जो बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, आप में से यहाँ पर कोई बैठा है बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, मैं देख रहा हूँ कोई सफेद दाढ़ी वाला भी कोई बहुत बड़ा किसान बन सकता है, लेकिन वो कहेगा जब मैं उसको खड़ा करूंगा तो वो कहेगा पापा आपको पता है मैं तो पहले ही 10 रुपए का कर्जदार हूँ, मेरे काम कहाँ से होंगे, मैं तो अकेला रहता हूँ, भीख मांग के गुजारा करता हूँ। आप ऐसा कहेंगे, हो सकता है आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने वादा कर लिया है, मैंने अपने दिमाग में ठान लिया है। कह रहा है उपवास करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को, अपने चरित्र का ध्यान रखने वालों को, कह रहा अपने कैरेक्टर को साफ रखने वालों को, कह रहा है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कह रहा तुम्हारे बेटे बेटियों पर फल लगाऊंगा आज के बाद, आमीन। तुम्हारे हाथों से चमत्कार कराऊंगा। आमीन। मूसा हंस रहा था। मूसा ने कहा मैं टोटला हूं। कहता मेरे को तो तेरा नाम भी नहीं लेना था, हक लाता हूं। परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरे मुंह से चमत्कार कराऊंगा। यस आमीन। कह रहा मैं तेरे से ही चमत्कार कराऊंगा। मूसा कह रहा मजाक कर रहा है। कह रहा मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं। कह रहा तू हकला नहीं है, आज से तू चमत्कार करेगा। यस। आज जितने यहाँ पर बैठे पंखे झोल रहे हैं साढ़े घर च एसी किथे है, मर्सिडीज कार पता नहीं किथे है, नहीं अमरीका साडा सपना ही रह जाना, मर जाना। पंजाबी में कहते हैं खोते दे पुत्र। सही सोच रख, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा है परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे जिंदा जी तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। यस आमीन। आई रिसीव। चमत्कार वो देखते हैं जो अपने अंदर शक्ति रखते हैं, जो अपने अंदर जज्बा रखते हैं, जो अपने अंदर ये फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं चमत्कार को देखूंगी, मेरे अंदर शक्ति है, बच्चा धारण करने की शक्ति है औरतों के अंदर, तो तुम्हारे अंदर भी, आदमी भी, उनके अंदर भी पेट में आज एक मिराइकल की गवाही अंदर जाएगी। आमीन। एक मिराइकल, एक गवाही आपके अंदर जन्म लेगी आज। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं बाहर निकालो गवाही आज। आमीन। आज जब आप विश्वास को बाहर निकालते हैं आपकी गवाही इंतजार कर रही होती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने बहुत फास्टिंग की है, प्रेयर की, चर्च गया, दान दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था चमत्कार मेरे अंदर आ गया है। आपको आज नहीं पता, जिनकी तरफ मैंने हाथ कर दिया उनके अंदर चमत्कार आ गया है। आमीन। विश्वास कर रहे हो? यस। मेरे दिमाग ने काम किया। एक दिन मैंने कहा चमत्कार ट्राई करते हैं। मुझे पता ही था चमत्कार आ गया कि नहीं, और परमेश्वर मुझे रोज बोलता था जा चमत्कार ट्राई कर कहीं पे। ट्राई का मतलब समझते? कहीं किसी को जाकर सुसमाचार सुनाओ, चमत्कार होगा, किसी को गवाही दो, चमत्कार होगा। मैं एक फैमिली में गया और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, लेकिन मैं उस आवाज को सुन नहीं पाया। और मैं किसी बुढ़िया के घर पे जाके सुसमाचार सुना रहा था, एक किसी गरीब औरत के घर पर।
जैसे मैंने यीशु के बारे में बताया तो उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा आगे करती और मैं डर गया, मैं भाग गया वहां से। मैंने अपनी बाइबल ली और निकल गया वहां से। उस औरत ने कहा ठहर ठहर, और वो लड़की कह रही थी बार बार आजा हुण दस यीशु बारे। मैं कहा कल बताऊंगा, आज तू मूड से गया। मैं निकल गया वहां से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि तू हाथ तो कर, प्रार्थना तो कर, पता ही नहीं मुझे। मैंने कहा मैं अपने पादरी को लेके आऊंगा, कल मिलियो यहां पर। गुस्से में आ गया मैं, इंसल्ट महसूस हो रही थी मुझे। गेट के बाहर भी दबके मार रही थी, कह आजा हुण दस। मैं कहा मैंने कार में बैठा, मैंने कहा हेलो यहीं पे रहिए, यहीं पे, कल आऊंगा। मैंने पादरी को लेके पादरी के घर गया, क्योंकि बदमाशी भी ऐसी करते थे, यहीं पे रहिए यहीं पे, कल पिटूंगा तेरे को। और गया पादरी को लेने के लिए, पादरी ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा डरपोक है लगता है ये। पादरी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा किसी के घर, उसको यहां लेकर आओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर मेरी बेइज्जती कैसे ठीक होगी। पादरी ने कहा तू वचन पढ़ जा, मैं तेरे को तरीका बताता हूं। मैंने कहा बता फिर। मैंने कहा आज के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जहां भूतड़ियां होंगी मेरे को ही भेजेगा तू। कह रहा मैं कहा बस ट्रिक दे दे। कहता पढ़ इसको, प्रेरितों के काम 2 के 17 में क्या लिखा। वहां पर लिखा, कह रहा मैंने तुम्हारे बेटे बेटियों के मुंह से चमत्कार कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ेंगे, अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं। यशायाह 59 पढ़ो जल्दी से, देखो क्या लिखा। हालेलुया। यहोवा यह कहता है, उसका 21 को पढ़ो। हाँ यस, कि जो वाचा मैंने उससे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया हालेलुया। कह रहा मैंने तुम्हारे मुंह में वचन डाल दिए। कह रहा है वो और वादा कर दिया है। कह रहा है जब वो वचन बोलेंगे किसी के सामने, उसकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप चमत्कार कैसे नहीं करते? क्योंकि आप खुद के लिए वचन नहीं बोलते। आज से जो 120 बार अपने लिए वचन बोलेगा, जिसके ऊपर कर्जा है लिख लो, यशायाह 45 का 2-3। आपने 120 बार अपने लिए बोलना है कि गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। आपको 3 महीने के अंदर आपके साथ चमत्कार आपके साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक चमत्कारी गवाही आपके सामने खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चमत्कार जब तक नहीं होता, जब तक कह रहे कि आप तैयार नहीं होते। बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं चमत्कार सुनने के लिए, करवाने के लिए, करने के लिए? आज होंगे यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन 7 के 12 में देखते, मूसा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी लाठी को डाल दिया। ये 40 दिन के बाद परमेश्वर ने इससे कहा, इसी के 11 में, कि जा फिरौन के सामने और चमत्कार करके दिखा। लोगों ने कहा मूसा चमत्कार करके दिखा। आज हो सकता है कोई बीमार आपके सामने आपके मोहल्ले में हो और आप बोलते हो, आपको लोग बोलते हो, कितने लोगों को बोलते हैं ऐसे, जा चमत्कार करके दिखा, आपने रब नु क्या मेरी दारू छुड़ा के दिखा, बोलते हैं कि नहीं? आप पहले 120 बार खुद वचन बोलकर जाओ और फिर उस आदमी के ऊपर जो शैतान बैठा है हमला कर दो उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, पढ़ो, देखो क्या लिखा। उन्होंने अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा सुन रहे हो? कह रहा उसने चमत्कार करके दिखाया, लाठी डाल दी मूसा ने उनके सामने और इसी समय वो सांप बन गया और वो डर गए। फिर उन्होंने कहा हम इससे नहीं डरते। कह रहे ये देख हमारे पास भी जादूगर हैं। उसने जादू करने वाले बुलाए और उन्होंने उसका भी सांप बना दिया। उन्होंने भी अपनी लाठियों का सांप बना दिया। लेकिन उसने कहा, कह रहा कि ये ले, मूसा ने कहा मेरा सांप सब सांपों को निगल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना, कह रहा कि आज के बाद आपके अंदर वो शक्ति काम करेगी। आज के बाद वो शक्ति आपके अंदर काम करेगी, याद रखना। अगर बिजनेस नहीं चल रहा, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में, आपकी हेल्थ में आपके लिए किसी ने जादू टोना कर दिया है, आज के बाद तुम्हारे अंदर वो पावर है। कह रहा तुम, कह रहा दूसरों के जादू टोने को चपाती बनाकर खाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खा लिया है मूसा के सांप ने, सब सांपों को निकल लिया है।
आमीन बोलने वाले हर जादू टोने को निकल जाए आज। आमीन। हर बंधन को निकल जाओ आज। आमीन। रास्ता आपने साफ करना है। कुत्ते के सामने रोटी फेंक दो, एक भी मिलती है? सब साफ। मैं कह रहा हूं कि आज आपके सामने अगर दुश्मन ने आपके सामने हमला कर दिया है, आप पर जादू टोने कर दिए हैं, आपको बंधन आ रहा है, मैं कह रहा हूं ये 4 बातें अपनी जिंदगी में पाल लेना अपने दिमाग में। आज के बाद कह रहा है सारी समस्याओं की चपाती बनाकर, चूरमा बनाकर तुम खाने वाले हो यीशु मसीह के नाम यस, में। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात तेरा चूरमा बना के खाऊंगा मैं। तेरी समस्याओं का चूरमा बनने वाला आज। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। अगर आज आप निराश हैं, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला यीशु मसीह यस, के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? आजकल के जवान लोग विश्वास नहीं करते, एक बुढ़िया भी विश्वास कर लेती है। एक बुढ़िया चर्च नहीं जाती थी, एक की बहू चर्च जाती थी और वो बेचारी कोठे में कपड़े डाल रही थी और उसी समय सामने खड़ा हुआ एक लड़का उसको फ्लाइंग किस कर रहा था। जब उसने फ्लाइंग किस किया, उसी समय बुढ़िया बीच में आ गई। कहती ठहर जा, तेरे टूण मेरी बहू ते जादू टोने करता, ठहर जा, ले मैं खा जाती तेरे टूणे नू। आप समझ रहे हैं? माँ बाप भी जानते हैं कि अन्य जाति लोग भी जानते हैं कि टूणों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जादू टोणों के, लेकिन आज हमारे लोग नहीं जानते। कह रहा आपके ऊपर कोई हमले कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है। कह रहा जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे कि प्रभु ने कहा चाहे वो सामर्थ्य क्यों ना हो, सारे जादू टोने काट दिए जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे। आमीन। बुढ़िया बोल रही है ले मैं तेरे टूने नु खा जांदियां, लेकिन याकूब क्या कह रहा है? याकूब कह रहा है प्रॉमिस है परमेश्वर का, एक घराने पर भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याकूब के घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। यस। अपने हाथों को उठाकर बोलो मेरे घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। मेरे खाने पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। जितने जादू टोने आजाद हो जाओगे आज रात। आमीन। बोलो मेरी लाइफ में कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लाइफ में कोई तंत्र मंत्र नहीं बोलो चलेगा। मेरे बिजनेस में कोई जादू टोना नहीं चलेगा। बिजनेस में कोई जादू टोना नहीं चलेगा। बोलते रहो, आज के बाद आजाद हो जाओगे खड़े खड़े। आमीन। मुझे हाथ बढ़ाना नहीं पड़ेगा। आमीन। आपके ताड़ी बजाने के बाद आजाद हो जाओगे आज। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी मेहनत बेकार जा रही हो। कितने लोग मेहनत करते हैं बेकार जाती है। लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस बात के लिए याद रखना, ये परमेश्वर है। नमान भविष्यता के सामने खड़ा हो गया, उसका कोढ़ चला गया। हन्ना भविष्यता के सामने आकर मांगने लगी, यस। खड़ी हो गई, उसका अंदर का बांझपन का कोढ़ चला गया, बच्चे को जना उसने। यस। याद रखो, अगर आज आप ऑनलाइन चर्च जो आप पीबीएसएम ब्रांच में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया, पाकिस्तान के, नेपाल के, कहीं पर भी बैठे हैं, आपके लिए भविष्यवाणी है। जो चर्च में बैठे हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक दास के सामने खड़े हो। आज के बाद तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम चमत्कार करोगे। आमीन बोलने वाले, आमीन। हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया। चमत्कार को करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक पादरी मेरे पास आया यूएसए से और कहने लगा हम बहुत दुखी हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा कि मैं पहले पादरी था इंडिया में, मेरे पास 100 लोग थे। उसके बाद कह रहा मेरा वीज़ा लग गया, मैं अमेरिका चला गया, काम का बोझ पड़ा, मैंने नौकरी पादरीपन छोड़कर नौकरी शुरू कर दिया। उसकी लड़की ने प्रभु को छोड़ दिया, गलत संगति में पड़ गई। उस लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, नील के धब्बे उसके शरीर पर पड़ने लगे और वो रोते हुए अपनी लड़की के साथ आया। मैंने कहा पढ़ यशाया 59 उसके 21 में क्या लिखा। परमेश्वर ने वादा किया है अगर कोई पास्टर है उसके नाती पोते भी गवर्नमेंट जॉब नहीं, कह रहा है कि बहुत बड़ी सेवा करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको चमत्कार के लिए रखा गया है। आपको फैक्ट्री में अगर आप जॉब मिली है, अगर आपको फॉरेन में जॉब मिली है, आपको सिर्फ लोगों को गवाही देनी है जाकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की। चमत्कार मेरा खुदा दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको इस काम के लिए रखा गया। अगर आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते, इसलिए आप रोते और पीटते हैं, इसलिए आज भी आप जादू टोने में फंसे हैं। लेकिन अगर आप
ये फैसला ले लो आज कि परमेश्वर मैं आज से तेरे गोस्पल को बांटूंगा, तो आज स्वर्ग से आपको गोस्पल बांटने का एक लाइसेंस मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ। जो चाहते हैं कि आज मैं चमत्कार को करूं, जो चाहते हैं मैं चमत्कार को देखूं, वो इसी समय आज तैयार हो जाओ अपनी स्पिरिट में, क्योंकि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, सब आँख खोलो और मेरे साथ बोलो आज। यस। बोलो, आज ही का पाप मैं छोड़ देता हूं। मैं छोड़ देता हूँ। आपके अंदर का पाप जो है वो आपको कमजोर कर रहा है। पावर अंदर आने से, जब तक हम पाप को छोड़ते नहीं हैं तब तक वो सुपर नेचुरल पावर अंदर नहीं आती। पाप को छोड़ने की पावर मांगनी आज। आपके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस आ रही आज रात यीशु के यस, नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तुझे देख रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर, आज ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इसी समय ये पाप छोड़ने की ताकत मुझे दे दे। इसी समय पवित्र आत्मा जी आज अपने चरित्र पर ध्यान दे रहे हैं मूसा की तरह। यस। मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से मिराकल वाले हाथ इनके ऊपर आने पाए, आमीन। जादू टोने का हाथ निकल जाए। आमीन। ये भविष्यवाणी आप चमत्कार को देखोगे। जाओ, आमीन। सुसमाचार सुनाने वाले, प्रार्थना करने वाले, हर संडे चर्च आने वाले, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया। वर्शिप करने वाले, यस। प्रभु इनके हाथों पर चमत्कार करने वाली पावर आ जाए। आमीन। रिलीज करता हूं अनॉइंटिंग को। आई रिसीव। आमीन। जो ताड़ी बजा के रिसीव कर रहे हैं, आमीन। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा उनके लिए। इस हफ्ते के बाद 21 दिन के अंदर भविष्यवाणी है आपके लिए कि आप चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटते देर लगे ना,